नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस नई प्रक्रिया के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना, दिल्ली और अन्य शहरों में विपक्षी दलों के नेता विरोध मार्च निकाल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया जन विरोधी है और इससे राज्य की पारंपरिक व्यवस्था और गरीब तबका प्रभावित होगा। उनका कहना है कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रक्रिया को लागू करना चाहती है। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि जिन दलों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं दलों के बीएलए और बीएलओ एसआईआर प्रक्रिया को जरूरी बता रहे हैं, उनका मानना है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसआईआर पर सियासत हावी है या वाकई ये बिहार के भविष्य का रास्ता है। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। विपक्षी गठबंधन ने सोमवार 11 अगस्त को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च निकाला। ये मार्च बिहार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में किया गया था। गठबंधन ने आरोप लगाया कि इस अभियान के जरिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है और वोट चोरी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया से कई लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। उनका आरोप था कि ये सब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन इस अभियान को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। ये फर्जी वोटरों को हटाने और वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे चुनाव बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। दिलचस्प बात तो ये है कि जिन नेताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, सवाल उठाए, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलएस ने बताया कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। इससे उनके नेताओं के दावे गलत साबित होते हैं। नवादा जिले में आरजेडी के प्रतिनिधि ने बताया कि पूरी मतदाता सूची समय पर जांच कर उन्हें सौंप दी गई है। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम किसी कारणवश सूची से हटाया गया है, जैसे कि बदली, नाम दोहराया आदि, उनकी जानकारी भी दी गई है। ये नाम अब पंचायत और बूथ प्रमुखों को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ और बूथ लेवल असिस्टेंट यानी कि बीएलए अब आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। यदि सूची में कोई गलती मिलती है तो वो उसे 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली आपत्ति अवधि के दौरान सुधारा जाएगा। आरजेडी प्रतिनिधि ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने प्रशासन को परेशान नहीं किया। उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। सुनिए आप भी जरा। पूरी वोटर लिस्ट समय पे पुनर्निरीक्षित हो गया और आज हम लोगों को प्राप्त हो गया और बात रह गया कि 2 लाख समथिंग वोटर्स ऐसे कटे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है, जैसे कोई डबलिंग है, कोई मृत है, कोई प्लान कर चुके हैं। तो उसका भी हम लोगों को प्रपत्र जो है कटे वाले लोगों का नाम जो उपलब्ध करवा दिया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के द्वारा। और हम लोग इस प्रपत्र को हम अपने प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से पंचायत अध्यक्षों तक, बूथ अध्यक्षों तक हम लोग देंगे। वो हमारे बीएलओ और बीएलए जो रहेंगे बैठ करके सभी लोगों पे ये कर लेंगे और सभी को जांच पड़ताल करके और जो नए नाम जुड़ने रहेंगे उनके बारे में भी उन्होंने बताया है, उस नाम को भी हम लोग जोड़ेंगे जो अभी तक 1 अक्टूबर ये तक जो पात्र है। और अभी हम लोग सहज महसूस कर रहे हैं, हमारे जिला में किसी तरह की कोई अशांति इस 1 महीना में कार्यक्रम के दौरान कहीं भी पक्ष को हो या विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जिला प्रशासन को परेशान अनावश्यक रूप से नहीं किया गया। हम लोग इस पे भी पैनी नजर रखे हुए थे, जैसा हम महोदय के सामने बता रहे हैं कि कहीं भी कोई बीएलओ का फोन आता था या बीएलए का फोन आता था तो हम लोग वहीं पे तुरंत उसको शूट करवाते थे और कि ये सब मामला हम लोग अपने से देख लेंगे। पूरे नवादा जिला में शांति से ये कार्यक्रम हुआ है। हम जिला प्रशासन को भी इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं और उनकी पूरी टीम को भी। और मैं विशेष आग्रह उनसे ये करूंगा कि जो भी लोग पात्र यदि कुछ छूट गए होंगे
तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि जो हम लोग जांच पड़ताल फिर देंगे उनको ये पुनः वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ सर। तो वहीं गोपालगंज जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची की एक प्रति सभी राजनीतिक दलों को दी गई है, जिसमें हटाए गए नामों की भी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम 1 महीना दिए हैं ताकि अगर कोई नाम गलती से हटाया गया हो तो उसे उसमें दर्ज किया जाए, आपत्ति दर्ज कर उसे सुधार सके। इस वीडियो में देखिए। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपालगंज। क्योंकि आज गोपालगंज जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आज जो वोटर लिस्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, उसकी एक कॉपी जो है हम लोग सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ जो जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए हैं, उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। 1 महीने के भी जो टाइम है, जो समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर बीएलओ के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से, पारदर्शिता से यह देखना है और जिन लोगों को का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है, उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पूर्णिया जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई और मतदाता सूचियां राजनीतिक दलों को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उन्हें शामिल कराने में मदद करें और ये भी जांच करें कि जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने अपना स्थान बदल लिया है या फिर जिनका निधन हो चुका है, उनकी जानकारी सही है या नहीं। ज्ञान भवन में जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष एक बैठक की गई, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण के मामले में बातचीत चर्चा हुई और जितने भी मतदाताओं का नाम चढ़ाना था, जो जांच के ग्रहण पुनरीक्षण में आए सब, उनका भी पूरा लिस्ट दिया गया है और जिनका अभी तक फॉर्मेट जमा नहीं हुआ है उनका भी लिस्ट उपलब्ध कराया गया है। और ये बताया भी गया है कि हम लोग भी मदद करें और ताकि जितने लोग छूटे हैं उनको नहीं छूटे, जो शिफ्टेड हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है उस संबंध में भी हम लोग मदद करें कि वे सही में शिफ्टेड है या सही में उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सारा हम लोग उनको मदद करेंगे बीएलओ को अपने बीएलए के माध्यम से। और जितने जो बीएलओ का सूची दी गई है जो नया बना है उसका भी उपलब्ध करा दिया गया है सारे राजनीतिक दलों को। और जिला पदाधिकारी के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं और जहां तक मदद होगा हम लोग भी करेंगे और जिला पदाधिकारी महोदय भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कोई बहुमत नहीं। उन्होंने कहा हम अपने BLAS के माध्यम से BLOs की पूरी सहायता करेंगे। सभी पार्टियों को संशोधित सूची दी जाएगी। जिला प्रशासन का कार्य बहुत अच्छा रहा है और हम उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें विपक्षी दलों के BLAs ने प्रशासन की पारदर्शी प्रक्रिया की तारीफ की है और भरोसा जताया है कि सभी संबंधित पक्षों को उसमें शामिल किया जाएगा। बिहार में चलाए गए SIR अभियान को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने तथ्यों, आंकड़ों और BLA की गवाही के साथ गलत साबित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये पूरी प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी से पारदर्शिता के साथ की गई थी और अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसे ठीक भी किया जाएगा। इसके बावजूद भी जब विपक्ष ने इस अभियान को लेकर गलत जानकारी फैलानी शुरू कर दी, तब आयोग को दोबारा वही बात समझानी पड़ी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विपक्षी सांसदों के विरोध की तस्वीरें साझा करते हुए वोटर चोरी का आरोप लगाया। इसके साथ ही जवाब में चुनाव आयोग ने कई लिंक साझा किए जिनमें ये दिखाया गया कि पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशित होने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी BLA के साथ बैठक हुई और सभी दलों को शामिल कर पूरी पारदर्शिता बरती गई। ECI ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने ड्राफ्ट रोल को लेकर कोई आपत्ति या फिर शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।
इससे ये साफ होता है कि ये विरोध सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, ना कि किसी असली मुद्दे पर। महागठबंधन और आरजेडी ने ईसीआई पर दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब हशाई पर वर्गों के वोटिंग अधिकारों को एसआईआर के नाम पर खत्म करने का आरोप लगाया है। लेकिन जिस तरह इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की जनता चुनाव आयोग के साथ खड़ी नजर आई, वो काबिले तारीफ है, जिसके लिए 1 महीने का समय भी दिया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो उसमें अपना नाम दर्ज या फिर उसे सही करवा सकते हैं। तो अब आरोपों का सिलसिला कहां तक जाता है, ये भी बहुत दिलचस्प हो जाता है और देखना होगा कि आगे और ये कहां तक पहुंचेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।